नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से लिए हुए ज्योतिष की चर्चा, ज्योतिष की बातें। आशा है आप प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, आपका जीवन सुचारू चल रहा होगा और ईश्वर करे चलता रहे। आज मैं एक योग की बात करने लगा हूँ, बड़ा साधारण और ज्ञानवान, और उसके बाद मैं जीवन में दैनिक आने वाली समस्याओं के बारे में भी आपको समाधान बताऊंगा। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो हर एक के साथ हैं, हर व्यक्ति उन समस्याओं से दुखी है, और जीवन है भी चीज़ ऐसी, इसमें सुखों और दुखों का समावेश है, दोनों चीज़ें हैं। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी हैं। तो उसके ऊपर एक सिंपल सी चर्चा करूँगा, ताकि आपको किसी प्रकार का ये महसूस ना हो कि उपचार बड़ी मुश्किल हैं, कठिन है। ये है नहीं, सिंपल। एक योग है, उसका नाम है दुर्योग। दुर का मतलब ही बुरा है। 10वां घर कुंडली के अंदर हमारी जॉब से रिलेटेड होता है, हमारे रिस्पेक्ट से रिलेटेड होता है, पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड होता है, और कई ऐसी चीज़ों से रिलेटेड होता है जो सम्मानजनक होती हैं। अगर 10वें घर का स्वामी 6ठे में बैठ जाए, या 8वें में बैठ जाए, या द्वादश में बैठ जाए, ये व्यक्ति को पुरुषार्थहीन करता है। ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थी नहीं होता, क्योंकि 10वां घर पुरुषार्थ से भी रिलेट करता है, हमारे कारोबार से, हमारे बिजनेस से, हमारी नौकरी से, इन चीज़ों से भी रिलेट करता है। वो उनको तोड़ता है। आप अपनी कुंडली देखिए, अगर ऐसी स्थिति है तो उसका उपचार हल्का सा कर दीजिए। उपचार सारे ही हमारे घरों से ही शुरू होते हैं। सामान, खाने पीने का दान, यही आपने करना है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ जो मैं अक्सर देखता हूँ। मिलता हूँ लोगों से, बातें होती हैं। मैंने अधिकतर लोगों को आर्थिक स्थिति से कमज़ोर पाया। मैंने अधिकतर लोगों को सेहत की स्थिति से कमज़ोर पाया। कोई लोग परिवार के कारण परेशान रहते हैं, कोई आपसी संबंधों के कारण परेशान रहते हैं, कोई भाई भाई में डिफरेंसेस ऑफ व्यूज़ रहते हैं, पिता पुत्र में रहते हैं। ये चीज़ें आम चल रही हैं, शायद अनादिकाल से चलती आई होंगी। उनको रोकने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए छोटे छोटे उपचार बने हुए हैं। उसमें मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, ये आप कर देना, आपको काफ़ी लाभ होगा उससे। ये चीज़ें जो हमारे घरों में पैदा होती हैं, डिफरेंसेस ऑफ व्यूज़, खास तौर पर मैं कहता हूँ, हमारी सेहत का गिर जाना, हमारे व्यूज़ का आपस में ना मिलना, मित्रों में लड़ाई पड़ जाना, भाई भाई के अंदर प्रॉपर्टीज़ को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, या हमने कर्जा लिया उतार नहीं पा रहे, या कोई हमसे ले गया वो वापस नहीं कर पा रहा। ये सारी छोटी छोटी समस्याएं बृहस्पति से रिलेट करती हैं और शनि से रिलेट करती हैं। आप इस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। मैं आपको इसकी 2 चीज़ें बताता हूँ, ये आप दान कर देना। किसी अनाथालय के अंदर, जहाँ पर अनाथ रहते हों, वैसे तो अनाथ कोई नहीं है, सबका मालिक परमात्मा है, लेकिन कह देते हैं, बाहर लिखा होता है, वहाँ पर केले दान कीजिएगा। केला बृहस्पति को सबसे ज़्यादा प्रिय है, ये कीजिएगा। और शनि के बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि अनाथालयों के अंदर खट्टी चीज़ें, चरचरी चीज़ें, जैसे पूड़ियाँ हैं, समोसे हैं, पकौड़े हैं, ये दान किया करो, दोनों समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कहने को कितना आसान लगता है कि ये दे देंगे, कोई ऐसी बात नहीं, दीजिए। आपके परिवार, जिस परिवार के अंदर संगठन है, जिस परिवार के झगड़े की आवाज़ें बाहर नहीं जाती, वहाँ स्वर्ग है। मैंने एक बार पहले भी आपको एक शब्द बताए थे, जिसका हिंदी में अनुवाद ये था कि जिस परिवार, देखो वो कैसे लक्ष्मी को आमंत्रित कर रहा है। हमारे पुरातन काल के ऋषि बड़े बुद्धिमान थे। कहता है जिस घर के झगड़े की आवाज़ें, आप सुनना मेरी बात को ध्यान से, जिस घर के झगड़ों की आवाज़ें घर की 4 दीवारी को लांघ कर सड़क पर चली जाती हैं, बाहर चली जाती हैं,
लक्ष्मी वहां से अपना वास स्थायी रूप से त्याग देती है। दोबारा सुनिए, जिस घर के झगड़ों की आवाजें घर की सीमा में रहें तो ठीक है, घर की सीमा को त्याग कर बाहर चली जाती हैं और घरों में पहुंच जाती हैं, नगर में पहुंच जाती हैं, वहां से लक्ष्मी अपना निवास स्थायी रूप से त्याग देती है। वो वहां रहना ही नहीं चाहती। कलेश में लक्ष्मी रहती नहीं। लक्ष्मी को कहते हैं कि ये चाहे किसी भी स्वभाव की है, लेकिन कलेश को पसंद नहीं करती। तो मैं वही आपसे कहता हूँ, झगड़ों को रोकने के लिए केलों का दान, खट्टी चीज़ों का दान, चरचरी चीज़ों का दान बच्चों में कीजिए। वो बच्चे जिनको ये चीज़ें शायद कभी उपलब्ध नहीं होंगी। मैंने आपको 2 बातें बताई, दुर्योग के बारे में बताया। अगर आपका 10वां घर डिस्टर्ब है तो ये समस्याएं हो सकती हैं, और इन समस्याओं को रोकने के लिए ये छोटे छोटे दान कीजिए। केले का दान, चरचरी चीज़ों का दान बच्चों को, और ईश्वर आप पर कृपा करेंगे। ईश्वर दान से बड़े खुश होते हैं। दूसरों को खिलाओ, वो बड़े खुश होते हैं। आपने देखो, लोग अच्छा काम जब करने लगते हैं तो वो यही सोचते हैं हम लंगर लगाएंगे, सब खाएं। और जहाँ जहाँ लंगर लगे हुए हैं, मैं वहाँ बरकत भी देखता हूँ। दुनिया पहुँचती है, खाते हैं, लोग खुश रहते हैं। आप भी कीजिएगा, जितना कर सकते हो थोड़ा बहुत कर दिया। और ये कबीर साहब ने भी एक जगह कहा है कि नदी चोंच भर ले गई, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर। थोड़ा सा दे दोगे, कुछ घटेगा नहीं। आप खुश रहो, आपकी संतानें आपकी आज्ञा में रहें, आपका धन सुरक्षित रहे, आपको मान और सम्मान मिलता रहे। इसी के साथ आज की वार्ता को समाप्त करते हुए मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ, और अपनी माँ इष्ट देवी सरस्वती, जो मेरी माता भी है, मेरी इष्ट देवी भी है, उससे निवेदन करता हूँ कि सबको मेधा और प्रज्ञा बुद्धि दो। ज्ञान होगा तो कल्याण होगा। नमस्कार। जय जगत, जय भारत।